सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे साराकू बिजनेस ऐप में आइटम्स को कैसे अरेंज करना है, कैटेगरी को कैसे अरेंज करना है और उस रेट कार्ड को कैसे अरेंज करना है। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मेन्यू में इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन यूज करना होगा। इसमें अरेंज कैटेगरीज नाम का एक ऑप्शन होगा। जब आप अरेंज कैटेगरीज चुनेंगे तो आपके सामने सभी कैटेगरीज की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आपको कौन सी कैटेगरी किस पोजीशन में चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, आप उस कैटेगरी को लॉन्ग प्रेस करके इस तरह मूव कर सकते हैं। ओके जी। तो अब इस तरह से ऑर्डर करके हमने सेव कर लिया। तो जब हम फिर से बिलिंग स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें वही ऑर्डर यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके जी। अब मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल कैश काउंटर हैं या मल्टीपल पर्सन्स हैं। जब आपको अलग अलग बिल बनाना है तब जैसे ही वे ऐप ओपन करते हैं, उन्हें सिर्फ अलॉट की गई कैटेगरी ही सबसे पहले डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये कैटेगरी अरेंज करने का एक डेमो है। अब अगला देखें। अगर आपको आइटम्स अरेंज करने हैं तो उसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके अरेंज आइटम्स को चुनना होगा। तो जब आपने अरेंज आइटम्स चुना, तब आपको सारी कैटेगरीज डिस्प्ले होंगी। किस कैटेगरी में कौन सा आइटम टॉप पर होना चाहिए, अगर आप उसे चुनते हैं तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये ऊपर जाना चाहिए और किड्स सेकंड पर होना चाहिए, तो हम इसे एडजस्ट करने के बाद बस किसी और कैटेगरी में जाकर फिर से उसी कैटेगरी में आएंगे तो आपने जो आइटम्स अरेंज किए हैं उसमें देखेंगे तो उस साइड में वो नंबर अलॉट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। अब ऑल कैटेगरी में भी देखेंगे तो ये इनरवेयर यहाँ डिस्प्ले होगा, लेकिन ऑल कैटेगरी में मुझे चाहिए कि ये जीन्स ही फर्स्ट हो। ठीक है, तो अब इस इनरवेयर्स में देखेंगे तो इसमें आके मुझे चाहिए कि ये वेस्ट सबसे ऊपर हो, तो उसे हम चुन सकते हैं। तो किसी एक जगह ये ऊपर रहेगा, लेकिन किसी और सेक्शन में वो नीचे रहेगा। इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है? बस आप जैसे ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, वैसे ही ये आपके लिए काम करेगा। अब अगर हम अपने आइटम लिस्ट स्क्रीन पे जाएं, तो हमने जिस ऑर्डर में वहां सेट किया था, उसी ऑर्डर में वहां डिस्प्ले होगा। इसे एक्टिवेट कैसे करना है? सबसे पहले इस सॉर्ट ऑप्शन को चुनना होगा। इसमें अरेंज आइटम सेंटर को सिलेक्ट करना जरूरी है, तभी वो उसी ऑर्डर के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हमने वेस्ट को टॉप पर रखा था, इसलिए ये ऊपर आ गया है। अगला जॉइंट्स आया है, तो हमने जिस ऑर्डर में दिया था उसी तरह आ गया है। फिर इनर वियर्स में देखें तो वुमेन्स, किड्स और फिर वेस्ट, इस तरह से आपको ये ऑर्डर में दिख रहा है। ठीक है, अब हमने कैटेगरी देख ली, आइटम्स भी देख लिए। अब इस आइटम में शर्ट के अंदर जो ऑटो मिनिस्टर, व्हाइट क्लार्क, विन हुसैन, आइलैंड सोली जैसे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स में से जो भी ब्रांड मुझे चाहिए और जिस ऑर्डर में मुझे एडजस्ट करना है, बस उस आइटम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद रेट कार्ड। ठीक है, इस आइटम को एडिट करने के लिए आप आइटम लिस्ट स्क्रीन से एडिट कर सकते हैं या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाकर इसमें अपडेट पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। तो अब आपने ये रेट कार्ड स्टेशन ओपन कर लिया है। इसमें अभी जो ऑर्डर है ना, मैं इसे बस लॉन्ग प्रेस करके जिस ऑर्डर में चाहिए उसमें ऑर्डर करके अरेंज कर सकता हूँ। अब मैंने इसे सेव कर लिया है। तो जब मैं बिलिंग स्क्रीन पर जाता हूँ तो अपने आप ही वो ऑर्डर में बदल गया है। देखिए, ये किसी भी आइटम के लिए काम करेगा। अब ये कलर शर्ट है। इस कलर शर्ट में हमारी दुकान में सबसे ज्यादा ब्लू कलर मीडियम ही बिकता है, कलर लार्ज बहुत कम बिकता है। तो इस ऑर्डर में मैं अरेंज करके सेव कर लेता हूँ। तो फिर से जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो मुझे वही ऑर्डर देना चाहिए, उसी ऑर्डर में मेरे पास आ जाता है और ये रेड कार्ड दिखाई देता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है इन आइटम्स को अरेंज करना, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके आइटम्स को अरेंज करना। उन आइटम्स के अंदर जो रेड कार्ड है उसे अरेंज करना भी, अगर आप एक डिवाइस में करके सिंक कर दें तो दूसरे डिवाइस में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो कैटेगरी एडजस्टमेंट है वो आपको 11 डिवाइस में भी अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कई लोग अलग अलग कैटेगरी आपने अलॉट की है तो अगर आपने ये सेटिंग यहाँ कर दी तो वो सबको एक जैसा ही डिस्प्ले होगा। इसी वजह से हमने ये ऑप्शन अभी क्लाउड में नहीं डाला है। अगर आपके बिजनेस के लिए क्लाउड में जाना है तो हमें रिक्वेस्ट करें या इस वीडियो में कमेंट करें। हम आपके रिस्पॉन्स को देखकर ही तय करेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। इस वीडियो में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे जो भी बदलाव करें, इस आइटम लिस्ट स्क्रीन में यानी इस स्टॉक्स लिस्ट स्क्रीन में शॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके अरेंज आइटम्स को जरूर देना चाहिए। ये दिया तो ही आपके लिए काम करेगा। अगर ये नहीं दिया तो आपने वहां जो भी ऑर्डर में रखा हो वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा।